हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम वर्ल्ड फेमस पोएम फायर एंड आइस के बारे में स्टडी करेंगे। फायर एंड आइस इज अ पॉपुलर पोएम by Robert Frost that discusses the end of the world, linking the element force of fire with the emotion of desire and ice with hate, published in December 1920 Harper's Magazine and in 1923 in his Pulitzer Prize winning book New Hampshire. Fire and Ice is one of the best known and most anthology poems. फायर एंड आइस इज अ पॉपुलर पोएम बाय रॉबर्ट फास्ट। रॉबर्ट फास्ट के द्वारा लिखी गई फायर एंड आइस एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस पोएम है। दैट डिस्कस द एंड ऑफ द वर्ल्ड, जो पोएम यह डिस्कस करता है कि संसार का अंत हो जाएगा। लिंकिंग द एलिमेंट फोर्स ऑफ फायर विद द इमोशन ऑफ डिजायर एंड आइस विथ हेट, जो एलिमेंट्स हैं फायर एंड आइस से पृथ्वी का संसार का विनाश हो जाएगा। फायर की तुलना डिजायर से किया गया है एंड आइस की तुलना घृणा हेट से किया गया है। दिस पोएम वाज पब्लिश्ड इन दिसंबर 1920 इन हार्पर मैगजीन। यह पोएम दिसंबर 1920 ईस्वी में हार्पर मैगजीन में पब्लिश्ड हुई थी एंड लेटर इट वाज पब्लिश्ड इन न्यू हैम्पशायर इन 1923, और बाद में यह 1923 ईस्वी में न्यू हैम्पशायर नामक बुक में पब्लिश्ड हुई थी। उसके बाद हम सीधा पोएम के लाइंस पे आते हैं। फायर एंड आइस ये 9 लाइन में लिखी गई है। इसे 9 लाइन पोएम भी कहते हैं। पोएम को टेस्ट करते हैं। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. Some say the world will end in fire. कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि इसका अंत आइस से होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, कवि कहता है कि लेकिन मैंने जहाँ तक डिजायर क्या एक्सपीरियंस है मुझे, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, और मैं उनके साथ हूँ दो जो फेवर फायर, जो आग के पक्ष में है। अर्थात राइटर कहता है कि मैं आग के पक्ष में भी हूँ जो पृथ्वी का विनाश करेगा, अंत करेगा। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, बट लेकिन इफ इट अर्थ, इट मीन्स अर्थ, हैड टू पेरिश ट्वाइस, 2 बार नष्ट करना हो, यदि पृथ्वी को 2 बार नष्ट करना हो, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट, मैं विचार करता हूँ मेरे अनुसार घृणा भी, हेट भी, नफरत भी ही पर्याप्त है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, और यह भी कहना है कि बर्फ से भी संसार का विनाश होगा, नष्ट होगा। इज आल्सो ग्रेट, यह भी ठीक है। एंड वुड सफिस, और यह भी पर्याप्त है। कुछ वर्ड मीनिंग हम देख लेते हैं। टेस्टेड मीन्स एक्सपीरियंस, अर्थात पोएट का एक्सपीरियंस जो रहता है डिजायर की। पेरिस मीन्स डाई। हेट, हेट मीन्स डिसलाइक, घृणा। होल्ड विथ, एग्री विथ, सहमति। फेवर मीन्स सपोर्ट। डिस्ट्रक्शन मीन्स ग्रेट लॉस। सफिस मीन्स सफिशिएंट। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू दिस पोएम हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू one of Faust's biographer, Fire and Ice was inspired by a passage in Canto 32 of Dante Inferno। रॉबर्ट फास्ट के जीवनी में
से यह हमें जानकारी मिलती है कि यह 9 लाइन की जो पोएम है वह दांते के इन्फर्नो नामक बुक से कैंटो नंबर 32 से इंस्पायर्ड हुई है, प्रभावित हुई है। द पोएम इज रिटन इन अ सिंगल 9 स्टैंजा। यह पोएम सिंगल 9 लाइन स्टैंजा में लिखी गई है। विच ग्रेटली नैरो इन लास्ट 2 लाइन, जिसकी लास्ट 2 लाइनें बिल्कुल छोटी छोटी हैं। द पोएम मीटर इज एन इरेगुलर मिक्स ऑफ आयम्बिक टेट्रामीटर एंड डायमीटर। पोएम की जो मीटर्स हैं वो आयम्बिक टेट्रामीटर और डायमीटर में लिखी गई हैं। एंड द राइम स्कीम विच इज ABA ABC BCB, और इस पोएम के राइम स्कीम जो है ABA ABC BCB है, जो दांते के टेरजाराइमा से मैच करती है। एक बार हम पोएम से भी इसके राइम को समझ लेते हैं। सम से द वर्ड विल एंड इन फायर एंड लास्ट लाइन एंड वुड सफिस। टोटल यहाँ 9 लाइन है। फर्स्ट लाइन के लास्ट वर्ड को हम देखते हैं। फायर, फायर मैच कर रहा है डिजायर से, एंड फिर फायर, आफ्टर दैट अर्थात फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ लाइन के लास्ट वर्ड मैच कर रहे हैं। इसको हम रखते ए। सेकेंड लाइन आइस मैच कर रहा है ट्वाइस से, बी। हेट एंड ग्रेट, सी। आइस एंड सफिस मैच कर रहा है बी से, बी। सो दैट इसकी राइम स्कीम हो जाएगी ABA ABC BCB। नेक्स्ट पॉइंट, जॉन एन सिंड्रो क्लेम दैट द पोएम इज अ कंप्रेशन ऑफ डांटे इन्फर्नो। सिनेरियो के अनुसार इस पोएम की तुलना इन्फर्नो से होती है। ही ड्रा अ पैरेलल बिटवीन द 9 लाइन ऑफ द पोएम विथ 9 रिंग्स ऑफ हेल। उन्होंने इस 9 लाइन पोएम को 9 सर्किल ऑफ हेल से तुलना किया हुआ है। सेंट्रल थीम, अकॉर्डिंग टू द पोएट, फायर स्टैंड फॉर डिजायर। पोएट के अनुसार फायर स्टैंड फॉर डिजायर, फायर की तुलना डिजायर से किया गया, इच्छा से किया गया है। एंड ग्रीड, लालच, एवरिश एंड लस्ट। एंड आइस स्टैंड फॉर हेट, और वर्ब की तुलना घृणा से। द पोएम हैज सो डीप मीनिंग, पोएम बहुत ही डीप मीनिंग रखता है। द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट इमोशन शुड नॉट कंट्रोल। और कभी कहता है कि हम यदि अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इट हैपन्स दैट इट लीड्स टू इनर डिस्ट्रक्शन, तो यह हमारे आंतरिक विनाश का कारण होता है। अर्थात हमें अपने आंतरिक इमोशंस पर, डिजायर पर, हेट पर कंट्रोल करना चाहिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट पर्सन शुड हैव टू एबिलिटी टू कंट्रोल हिज इमोशन। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को यह होना चाहिए कि वह अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखे। एक बार हम फिर से देखेंगे पोएम के 9 लाइनों को। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार आग में नष्ट हो जाएगा, अंत हो जाएगा। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि इसका विनाश बर्फ से होगा। फॉर व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जो मेरा एक्सपीरियंस है इच्छा का, डिजायर का, आई होल्ड विथ दोज हु, और मैं उनके साथ हूँ जो इसके पक्ष में, अर्थात जो आग के पक्ष में, जो आग से जिनकी इच्छा है, या जो लोग कहते हैं कि जिसका पृथ्वी का विनाश आग से होगा। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन यदि इस पृथ्वी को 2 बार नष्ट होना है, 2 बार विनाश होना है, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट,
तो मेरे अनुसार मैं सोचता हूँ कि यह हेट घृणा ही इसके लिए पर्याप्त है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, जो लोग कहते हैं कि इसका विनाश आइस बर्फ से होगा, इज आल्सो ग्रेट, वह भी एक सही है, वह भी ठीक है। एंड वुड सफिशियंस, और यह भी प्राप्त ही होगा कि इससे पृथ्वी का विनाश होगा। इस पोएम में राइटर फायर की तुलना डिजायर से किया है और आइस की तुलना हीट से किया गया है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।